अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कन्नड़ा टीचर। SLC यानी 10ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में हम लोग परिष्कृता के टेक्स्ट बुक यानी भागा 2 टेक्स्ट बुक में पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में कि पार्ट 1 पार्ट 2 टेक्स्ट बुक है, तो उसी तरह पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में काफ़ी कप्पू यानी अब तक के पिछले जो है 4 पार्ट्स में जो है इस लेसन को डिटेल से एक्सप्लेनेशन और अभ्यास प्रश्नಗಳು तमाम चीज़ें जो है कर लेकर आया था। उसका कंटिन्यूटी पार्ट जो है ये पार्ट 5 का पार्ट काफ़ी कप्पू लेसन का, तो उसमें का जो है तीसरा संदर्भ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो है आज हमें थर्ड संदर्भ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यू कैन सी हियर टेक्स्ट बुक में नीवु गमनिसिद्दीरा, हैव यू ऑब्जर्व्ड, क्या तुमने देखा है, गौर करें क्या, नीवेल्ल आप सब ने ಎಂತಹ ಕಪ್ಪು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर करे, क्या तुम्हें सब गौर करे, क्या किस तरह के कप को आपने चुना है। नीवु गमनिसिद्दीरा, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಕಪ್ಪು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, नीवु गमनिसिद्दीरा, क्या आपने गौर करे, क्या आप तुम्हें गौर करी को हैं क्या कि नीवेल्ल आप सब ने जो है ಎಂಥ कप किस किस्म के कप को जो है ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ यानी चुने हैं, किस किस्म के जो है कप को चुने हैं। तो यहाँ पे मूरू है क्योंकि इसमें एडिशनल है संदर्भ, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो है तुम ना पहले संदर्भ समझा डालतो। सो दिस वन इज थर्ड संदर्भ, सो सेम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। यहाँ पे सोल्यूशन में जो क्वेश्चन है, ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಕಪ್ಪು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ। तो फर्स्ट पॉइंट में आय क्या था, मैं बोला था आय क्या यानी सिलेक्शन, यानी इस लाइन को, दिए गए लाइन को किस सबक से लिया गया है करने का पॉइंट हमें नोट्स करना है, यहाँ पे मेंशन करना। डॉक्टर गुरुराज कर्जगी और यानी डॉक्टर गुरुराज कर्जगी जो लिखे हुए हैं काफ़ी कप्पू पाठದಲ್ಲಿ यानी काफ़ी कप्पू नाम के सबक से ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, काफ़ी कप्पू सबक से ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, काफ़ी कप्पू पाठದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ सवाल। तो एक सवाल करें, सो नहीं नीवु गमनिसिद्दीरा, क्या आपने गौर करें हैं क्या कि किस किस्म का कप तुम्हें सब ले को ही घर को। ये सवाल किस्म का जो लाइन है गुरुराजा कर्जगी जो ऑथर लिखे हुए काफ़ी कप्पू नाम के सबक से लिया गया है घर को, यानी गुरुराजा कर्जगी और डॉक्टर गुरुराजा कर्जगी के काफ़ी कप्पू यानी काफ़ी कप्पू पाठದಲ್ಲಿ सबक से ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ये सवाल है, इस सबक से लिया गया है, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। कैसा भी लिखो सेम ही आता है। तो तुमने डिफ़िकल्ट लास्ट 2 संदर्भ में अलग था, यहाँ अलग था, तो डिफ़िकल्ट हो रहा है तो सेम उसी को लिख लो। काफ़ी कप्पू पाठದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ या फिर ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, कैसा भी लिखो। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद अब कौन बोल रही सो ये सेंटेंस वो आना। तो सेकेंड पॉइंट में हु सेड टू हुम आना, हेडमास्टर ಅವರು, हेडमास्टर जो है अपने पास ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ, उनके पास जो आए हಳೆಯ विद्यार्थिಗಳಿಗೆ, पुराने शागिर्दों को, यानी हेडमास्टर के पास जो कुछ आए पुराने शागिर्द ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, इस तरह से सवाल करते हैं। हेडमास्टर के पास जो कुछ जो उनके पुराने शागिर्द आते हैं उनसे मिलने के लिए इस सवाल को करते हैं। उन सवालों इस तरह का सवाल को जो है एक रिटायर्ड टीचर जो है, उनके हेडमास्टर जो है अपने पुराने शागिर्द जो उनसे मिलने के लिए आते हैं, मुलाकात करने के लिए, उनसे इस सवाल को पूछते हैं। बाद में जब वो कॉफ़ी को ऑफर करते हैं पीने के लिए, तो उसके बाद जब वो उनको बात करते हुए इस तरह का लाइन बोलती हैं। हु सेड टू हुम आ गया, तो सेकेंड पॉइंट आ गया। हेडमास्टर ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ। हेडमास्टर जो है अपने पास जो है पुराने शागिर्द मिलने मुलाकात करने, उनसे ये सवाल करते हैं। तो मौका कब कौन से सिचुएशन में संदर्भ लिखना है ना, संदर्भ मौका कौन से सिचुएशन में। तो हेडमास्टर ಅವರು खुद स्वतः, आप खुद यानी हेडमास्टर जब वो खुद काफ़िಯನ್ನು तैयारिसी, जो हेडमास्टर आप खुद जो है जाकर जो है कॉफ़ी को बना ले को, कॉफ़ी को प्रिपेयर कर ले को, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ बड़े से बर्तन में कॉफ़ी को बना ले को ತಂದಿರಿಸಿದರು, कॉफ़ी बना ले को ले आको रखती हूँ। अल्लदे और उसके अलावा 2 ट्रेಗಳಲ್ಲಿ और साथ में 2 ट्रे में सुमाರು अराउंड जो है 2 ट्रे में अराउंड 30 to 35 कप्पुಗಳನ್ನು, 30 से 35 कप्स को जो है ತಂದಿಟ್ಟರು। उसके साथ उन्होंने क्या करती हैं, 2 ट्रे में लगभग अराउंड सुमाರು 30 ರಿಂದ 35 कप्पुಗಳನ್ನು, अराउंड लगभग जो है 30 से 35 कप को भी ले आको रखती। आ ट्रेಗಳಲ್ಲಿ उस ट्रे में
तो उन्होंने जो लेकर आए थे उस ट्रे में बेले बाಳುವ कीमती किस्म के किस किस्म के कप्पा थे का, तो उन्होंने जो लेकर आए कप्पा 30 से 35 कप्पा 2 ट्रे में रख ले को, तो उसमें इस किस्म के कप्पा थे जैसे कि बेले बाಳುವ यानी कीमती किस्म के ज़्यादा पैसे वाले कप्पा ट्रे बेले बाಳುವ, और पिंगाणिया यानी कुछ चीनी के कप्पा, गाजिना कुछ कांच के ಕೆಲವು ಕಪ್ಪುಗಳು, कुछ कांच के कप्पा, कुछ प्लास्टिक ना ಕೆಲವು और कुछ प्लास्टिक के कप्पू। बेले बाळದ साथ में बेले बाळದ कुछ उसके कीमतीश नहीं, उनका वैल्यूश नहीं, इस किस्म के ಕೆಲವು ज़रे से कप्पा अल्लदे साथ में स्टीलिನ कप्ಗಳು और कुछ स्टील के कप्पाಗಳು इद्दವು, और कुछ जो उन्होंने लेकर आए थे कप उसमें कुछ स्टील किस्म के भी कप थे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ बोलती ಕಾಫಿಯನ್ನು बाद में ಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ को साथ में बोलती है उस्ताद जो है काफ़ी को कप में हाकिಕೊಂಡು कप में डालने को ಕುಡಿಯಲು ಹೇಳಿದರು। आप सब जो है काफ़ी कप में डालकर आप खुद ही पीना शुरू करो। विद्यार्थिಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು, सो शागिर्द जो थे उन्होंने भी वैसा करने शुरू करे, जैसा सार बोले कि आप खुद कप कौन सा होना आप उठा लो, मैं काफ़ी बनाकर लेकर आया हूँ, आप कौन सा कप होना इसमें से उठा लो और खुद ही जो है काफ़ी डालने को पियो। तो उसी तरह से शागिर्द भी जो है काफ़ी डालकर पीना शुरू करे। ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದ, तो उनके काम को देखते हुए, जैसा उन्होंने कौन से कप सेलेक्ट किया और किस तरह से काफ़ी पी रही, इसको देखते हुए हेडमास्टर बोलती विद्यार्थिಗಳಿಗೆ यानी शागिर्दों को ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು उनके काम को देखते हुए किस तरह के कौन कौन गया, कौन सा कप उठाया, कैसा कॉफ़ी डालिया, सब देख को नोटिस कर को गौर कर को उनके हेडमास्टर यानी सार जो है अपने पुराने शागिर्द जो उनसे मिलने के लिए आए थे उनसे सवाल पूछते हैं जो कि ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಕಪ್ಪು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, तो वो सवाल यहाँ पे आता है इस दौरान इस मौके में कर को, ये संदर्भ अंडरस्टैंड। हु सेड टू हुम आया, तो यहाँ पे आय क्या आया, बाद में यहाँ पे हु सेड टू हुम आया, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, यहाँ से संदर्भ थर्ड पॉइंट हेडमास्टर यहाँ से, तो यहाँ तक हो गया ಕೇಳುತ್ತಾರೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ बाद में शागिर्द सभी ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಫಿಯನ್ನು, तो शागिर्दान जितने भी थे उन्होंने सब भी ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ यानी कीमती किस्म के कप्पां को काफ़िಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು। कीमती वाले जो कप थे उसी किस्म के जो है कप्पां चुन ले काफ़ी डाल लेने। पूरे स्टूडेंट एक जना पहला गया, उन्हें जो है कीमती किस्म का कप उठाया उसमें काफ़ी डाले, उसी तरह से दूसरे स्टूडेंट भी गए उसी तरह के कप्पों में काफ़ी भर लिए। तो साधारण कಪ್ಪುಗಳನ್ನು जो नॉर्मल किस्म के जो कॉमन जो कम कीमती वाले कप्पा थे यारू मुट्टिरलिಲ್ಲ, कौन भी जो है उसको हाथ नहीं लगाए, जो कम कीमती वाले कप्स थे उसको वहीं पे रख डाले, कौन भी उसको हाथ तक भी लगाया नहीं, छुआ तक भी नहीं। तो ನಿಮ್ಮ ಗಮನವೆಲ್ಲ, तो उस टाइम पे जो है इस सेंटेंस को कहती कर को। अब लास्ट में तुम्हें क्या लिखना, अब स्वारस्य लिखना, तो स्वारस्य का पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट ನಿಮ್ಮ गमनविल्ला यानी, तो यहाँ से स्वारस्य शुरू होता फोर्थ पॉइंट, क्योंकि स्वारस्य भी लिखना तुम्हें, तो मैं शॉर्टकट में लिखूँ स्वा कर को यानी स्वारस्य फोर्थ पॉइंट। क्या स्वारस्य, ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪಾಂಗ್ सॉरी यहाँ से यहाँ से फोर्थ पॉइंट, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವೆಲ್ಲ तुम्हारी जो पूरी निगरानी है, तुम्हारी जो पूरी जो अटेंशन है वो क्या है का, तो उत्तमवादुदन्ने अच्छा है सोच, तुम्हारी सोच तुम्हारा जो रवैया जो भी है वो क्या है का, तो उत्तमवादुदन्ने अच्छा है सोच पढ़ेयಬೇಕೆಂದಿದೆ ಎಲ್ಲದೆ। इसको ये दर्शाता तुम्हें सब अच्छा कप लेने की वजह कि जो कुछ भी जो है हमारी ज़िंदगी में अच्छा है सोचो, बेस्ट वन में बेटर वन नहीं चाहना, अच्छा है सो सब मेरी ज़िंदगी में आना। सामान्यवादुದ್ದು जो कॉमन है जो कम कीमती है वो सभी ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, वो सभी नक्को, कम वाला नक्को, अच्छा बेहतर ही चाहना। सो ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬದುಕಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ यानी तुम्हारी ज़िंदगी में जो मुसीबतें प्रॉब्लम आ रही ಇದೇ ಕಾರಣ, ಒಂದು यही वजह है ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, यानी तुम्हारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स परेशानी आ रही उसकी वजह ये छेकर को दिखाती। तो ये स्वारस्य में तुम्हें लिख सकती लास्ट पॉइंट। तो इसमें पूरे पॉइंट्स नहीं आते, तो मिनिमम तुमने कितने पॉइंट्स होती हैं उतने पॉइंट्स तब लिखो, तो नथिंग देन समथिंग एटलीस्ट यू हैव टू गेट द मार्क्स। जो पूरा नहीं लिख सकता, याद नहीं होता कहता नहीं, उसे बोल रहा हूँ उसमें। तो पूरा मैं वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ, लेकिन तुमने मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हो सकती हैं, कितने याद करके लिख सकते हैं, दैट मच यू कैन राइट, यू विल गेट द रिवार्ड फॉर दैट। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है संदर्भ का, देखो भगवंता निಮಗೆ यानी
ये सवाल पढ़ देता हूँ पहले। भगवंता निಮಗೆ जीवन ಎನ್ನುವ काफ़ी ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। खुदा जो है आपको ज़िंदगी नाम का एक कॉफ़ी दिया है। तो ज़िंदगी जिस तरह से इंसान भगवान ने ज़िंदगी दे, उसी तरह से तुम ना कॉफ़ी, जिस तरह मैं तुम ना कॉफ़ी दे रहा हूँ पीने के लिए, उसी तरह ये ज़िंदगी किस्म की जो कॉफ़ी तुम ना दिया, कौन? खुदा ने दिया है। भगवंता निಮಗೆ जीवन ಎನ್ನುವ काफ़ी ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। खुदा ताला जो है तुम ना ज़िंदगी नाम की जो है कॉफ़ी को दिया है। तो सेम क्वेश्चन सी ईयर। तो फिफ्थ में है तो एडिशनल है, इसके वास्ते फिफ्थ दिखा रहा, मैं ऑलरेडी बोली हूँ। भगवंता निಮಗೆ खुदा ताला जो है तुम ना जीवन ಎನ್ನುವ यानी ज़िंदगी नाम के किस्म का कॉफ़ी ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, कॉफ़ी को दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट में आई के में लिखना, सिलेक्शन क्या करके लिखते हैं? डॉक्टर गुरुराजा करजगी अवरा, यानी डॉक्टर गुरुराजा करजगी जो लिखे हुए हैं उनके काफ़ी कप, उनके जो है काफ़ी कप नाम के ಪಾಠದಿಂದ सबक से ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस जुमले को, इस सेंटेंस को ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ दिए तुम्हें ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिखो। यहाँ लास्ट में लिख रहा हूँ देखो, तो लिए हैं, उठा लिए करको, तुम्हें ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ सेलेक्टेड, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड सर पहले सब हम ये सीखी, तो ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ लिखो, नो प्रॉब्लम। यानी इस लाइन को, दिए गए लाइन को संदर्भ में पॉइंट लिखना चाहिए के करको सिलेक्शन। तो गुरुराजा करजगी लिखे हुए काफ़ी कप्पू नाम के सबक से इस लाइन को लिया गया, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या? कौन, किसने, किसने किससे कहा? हु सेड टू होम पॉइंट मेंशन करना। तो तಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು, जो हम उस्ताद को देखना करको, ನೋಡಲೆಂದು उनको देखना करको बंद आए हुए हಳೆಯ विद्यार्थिಗಳಿಗೆ, जो पुराने शागिर्द जो आए थे उस्ताद को देखने, जो रिटायर्ड हेडमास्टर है उनको, जो आए हुए पुराने स्टूडेंटों को, निवृत्त हेडमास्टरರು, जो रिटायर्ड हेडमास्टर उनके सार जो हैं ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಂದಿರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ को बनाने को आती। ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು, और कॉफ़ी बनाने को उनके सामने रखते हैं, और साथ में ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಪ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು, और कुछ कप्स भी ले लेकर को ತಂದಿಟ್ಟು, ले लेकर उनके सामने रखो, ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು, जो कप में दियो उसमें कॉफ़ी डालने को ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। मैं जो कप ला को दियो उसमें कॉफ़ी तुम्हें डालने को पियो करको, कुछ 30 से 35 कप साथ 2 ट्रे में रख ले को, 30 से 35 कप्पा ले ले को, बोलती हैं कि तुम्हें कोसा होना कप उठा ले को कॉफ़ी पियो। तो उस टाइम में जो है ये सेंटेंस आता है, हु सेड टू होम डिटेल में दी, तो तुम्हें उतना नहीं होता, याद नहीं होता तो ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರರು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, यानी ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, तो ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎಂದು, ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರರು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು। सिंपल लिखो, उतना सब नहीं याद होता, नथिंग एंड समथिंग तुम्हें लिख रही है, डिटेल में लिखे तो अच्छा नहीं होता सर, मुझे याद नहीं रहता, तो वैसा भी लिख सकती, सो विल गेट द मार्क्स, नो डाउट, नॉट टू वरी। नेक्स्ट अब संदर्भ, सिचुएशन डिटेल में लिखना। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, जिस तरह सार बोलती कि तुम्हें कॉफ़ी पीने डालने को पियो, उसी तरह से स्टूडेंट क्या करती, ಕಾಫಿ डालने को पीते रहती, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲರೂ, तो क्या करती हूँ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ, सब स्टूडेंट जो ही पुराने शागिर्द उनसे मिलने आए थे, वो काफ़ी डालने पियो बोलते हैं, सार क्या करती, सब अच्छे इन सोच खूबसूरत किस्म के जो है, कीमती किस्म के जो है ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು, यानी कप्पा को जो है ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, कीमती किस्म के जाको कप्पा उठा लेती उन्होंने कॉफ़ी डाल लेने के वास्ते, सभी जो खूबसूरत भी लगे और कीमती भी रहे। साधारणवाद, और जो कॉमन किस्म के कप रहती हैं, जो कीमती नहीं रहते, कम का आसान के कम कीमती रहती हैं, वैसे कप को यारू मुट्टुदिल्ला, कौन भी जो है उस तरह के कप को कौन सा भी शागिर्द जो है जाकर हाथ नहीं लगाता, सभी अच्छे कप से उठा लेता है। ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ, इसको देखते हुए हेडमास्टरರು, इसको देखते हुए हेडमास्टर क्या करती, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, सारे स्टूडेंट्सों को, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, तुमना सब भी ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನೇ, तुमना सब क्या है तो अच्छा है सोच, ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನೋ, तुमना सब जिंदगी में क्या है तो अच्छा है सोच पाना में, ऐसा तुम ना डिज़ायर है, आसे दे तुमने जो क्या है ज़िंदगी में, जो कुछ आता है मेरे ज़िंदगी में अच्छा है सोच आना, ख़राब नहीं आना, ऐसी एक आस है। अधे निम्मा, यही जो है निम्मा ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ, तो यही वजह जो है तुम्हारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स और मुसीबतों की जड़ वजह ये है कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में आता बेहतर है सोच आना, अच्छा है सोच आना, दूसरे के जैसा चाहना, अगर कोई जो चाहते, यही तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और मुसीबतें, आफतों की वजह है। ಜೀವನವೆನ್ನುವುದು, ज़िंदगी करने की जो चीज़ है, काफ़ी इद्दाहागी, ज़िंदगी नाम की जो चीज़ खुदा ताला दिया है ये काफ़ी जैसा है। हण, जैसा कि पैसा, मनी, अधिकारವೆಲ್ಲವೂ, जो पैसा है, जो पावर है, अथॉरिटी है, अधिकारವೆಲ್ಲವೂ तो अथॉरिटी, पावर, ये सभी कप के जैसा, कप के जैसा है, हमें बना ली, सो खुदा हमने ज़िंदगी दिया, लेकिन पैसा, स्टेटस, पावर, ये तमाम चीज़ें, अंतस्तु, ये सभी हमें बना ली, सो हमारे वास्ते। तो
ಅವೆಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ये सब जो है हण अंतस्तु अधिकार जो है मनी पावर अथॉरिटी ये सब ज़िंदगी चलाने के वास्ते जीवन ನಡೆಸುವ साधनಗಳस्ते ज़िंदगी चलाने के वास्ते उसको थोड़ा आसान करने के वास्ते होने वाले चीज़ें ज़रूरत जो ज़ाहिरी तौर से ज़रूरतमंद चीज़ें होता अवुಗಳಿಗೆ महत्व ಕೊಡಬಾರದು उनको ज़्यादा हमें अहमियत देना नहीं उनको हमें इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देना नहीं करको बोल रही ಕೊಡಬಾರದು भगवंत साथ में बोल रही भगवंत भगवंत यानी खुदा ने जिया है हमें कोट्टा जीवन दी हुई ज़िंदगी को मरेयबारदू हमें उस ज़िंदगी को दिए हुई ज़िंदगी को नहीं भूलना इनके चक्कर में ये चीज़ होना वो चीज़ होना इसके ख्वाहिशों को नहीं होने के आसान सभी रख ले को उनके पीछे दौड़ ले को हमें क्या करना अपनी ज़िंदगी को भूलना नहीं खुशी को नहीं भूलना कप्पुಗಳ ಚಿಂತೆಯನ್ನು बिड़ी कप की सोच छोड़ो यानी ये बाहरी तौर से नज़र आने वाले पैसा पावर अथॉरिटी इन चीज़ों के पीछे दौड़ना कम करो ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಕಾಫಿ का मज़ा चको यानी ज़िंदगी का मज़ा चको ಎಂದು जीवन पाठವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು इस तरह की ज़िंदगी की जो है सबक को उस्ताद ने अपने बच्चों को काफ़ी और कप के ज़रिए से उन्हीं खुद ही को डालने को पीने को कहते हुए उनको ज़िंदगी की लाइफ की एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताना कर को बोलती सो लास्ट पॉइंट विल बी द स्वारस्य ಕಪ್ಪುಗಳ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಎಂದು ಜೀವನ ಬೋಧಿಸಿದರು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು जो है ये स्वारस्य में डाल डालो फोर्थ पॉइंट में आया था यानी आयके हुआ कौन किसने कहा हुआ संदर्भ सिचुएशन डिटेल में लिखे और किसने ये स्वारस्य हाईलाइटेड पॉइंट जो कंक्लूजन में आ रही तुम्हें वो स्वारस्य भी लिख डाले तो इस तरह से संदर्भ कंप्लीट HRV अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ओके तो इसमें तुमने मैक्सिमम कितने पॉइंट्स याद होती हैं उतने लिखो 4 पॉइंट वाइज बना के लिखे तो तुम ना इजीली मार्क्स मिलती तो मैं बोला था तुमने एक एडिशनल क्वेश्चन है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है वो वाला भी तुम ना मैं समझा तुम बोला था सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इफ़ यू गिव दिस इफ़ दे गिव इन द टेस्ट और एग्जाम्स में अगर ये उठा को दे डाले तुम ना तो तुमने एक एडिशनल क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है तो फिर भी तुमने मैं वो समझा रहा हूँ तीसरे संदर्भ है यहाँ सिर्फ 4 दी वो 5 संदर्भ इन्हों बना को ही सो सोल्यूशन में तो उसमें तीसरा संदर्भ जो कि एडिशनल है HORI वो समझा रहा हूँ सो कि वो मैं तीसरे को आगे आकर तो इस वजह से जो 4 ये थे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 4 समझाया ये तीसरे में जो है सो जो है एडिशनल था यानी HORI था वो लास्ट में समझा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक समझा को बाद में जो HORI अकॉर्डिंग था लास्ट में समझा रहा हूँ तो नीवे काफ़ी हाकी कोली तो इसके वजह से कंफ्यूज नहीं होना क्यों सर तीसरा चौथा समझा डाले अब फिर अगेन की वो तीसरे पे आगेगा तो डोंट गो फॉर द क्वेश्चन नंबर्स क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है एडिशनल HORI भी रहती लेकिन आप क्वेश्चन देखें और उसका आंसर की तरफ तवज्जो से उसको देखते रहें ನೀವೇ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ आप पिच जो है काफ़ी डालियो आमेले माताड़ना तो ये एक स्टेटमेंट से एक सेंटेंस देखो HORI यानी एडिशनल क्वेश्चन है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है क्या करको ನೀವೇ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ यू ओनली पोर द कॉफ़ी आमेले माताड़ना लेटर वी टॉक बाद में हम बात करेंगे आप लोग ही जो है काफ़ी डाल लियो कप में कर को बोलती तो फर्स्ट पॉइंट जो है तुम्हें आयके में लिखती आयके का तो सिलेक्शन क्या डॉक्टर गुरुराज करजगी अवरा डॉक्टर गुरुराज करजगी जो लिखे हुए हैं काफ़ी कप नाम के ಎನ್ನುವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ यानी इस सबक से जो है ये ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ यानी ये स्टेटमेंट है ये बात है गुरुराज करजगी जो लिखे काफ़ी कप्पू नाम के सबक में ये सेंटेंस है या फिर ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ लिखो पहले से वो लिखिए अब ये आ रहा है डोंट गेट कन्फ्यूज दोनों का मतलब सेम है आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो यू कैन राइट गुरुराज करजगी ಅವರ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಪಾಠದಿಂದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಿಖಿ ಎನ್ನುವ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ओके तो ऐसा लिख दो हो गया तो फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट हु सेड टू होम किसने किससे कहा वो आना नहीं हेडमास्टर जो है तम्मलिगे बंदा हಳೆಯ विद्यार्थिಗಳು उनके पास जो आए पुराने शागिर्द उनसे मिलने के वास्ते मुलाकात करने के वास्ते ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದರು यानी हेडमास्टर जो है हಳೆಯ विद्यार्थिಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು डायरेक्टली लिखते हैं यू विल गेट द मार्क्स तो थोड़ा डिटेल में लिखते हैं हेडमास्टर तम्मलिगे बंदा हेडमास्टर अपने पास जो चलकर आए स्टूडेंट्स पुराने शागिर्द मिलने के वास्ते उनसे कहा ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದರು दैट इज आल्सो यू कैन राइट दोनों का
मतलब सेम होता है, यानी किसने किससे कहा आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट संदर्भ में सिचुएशन लिखना। अब ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು यानी अपने उस्ताद को ನೋಡಲೆಂದು देखना करको ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು जो पुराने स्टूडेंट्स थे ನಿವೃತ್ತ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರರ ಮನೆಗೆ रिटायर्ड हेड मास्टर के घर आती ಬರುತ್ತಾರೆ हेड मास्टरರಿಗೆ तो हेड मास्टर क्या करती उनको ಅವರನ್ನು उनको देखकर कंडू संतोषवागो उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। हेड मास्टर जो अपने शागिर्दों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। खुश हो जा क्या करती मड़दी इल्लदुदरिंदा तो उनके बीवी भी नहीं रहते, पम गुजर को काफ़ी वक्त हो गया रहता, तो क्या करती उन्होंने तावे काफ़ी माड़ी आप खुद जो है काफ़ी बनाकर दोड्डा पात्रेली एक बड़े से बर्तन में जाकर आप खुद जो है काफ़ी बना ले को तंदिरिसुत्तारे आप खुद ही जो है बड़े बर्तन में काफ़ी बना ले को लेलेगा को रखती। हागे ये ट्रेಗಳಲ್ಲಿ उसी तरह ट्रे में सुमारू अराउंड यानी लगभग उसी ट्रे में लगभग 35 यानी लगभग 35 नाना बಗೆಯ अलग अलग किस्म के जो है कपಗಳನ್ನು और उस ट्रे में तकरीबन जो है 35 कप्पा ला रखती हैं और नाना किस्म के कप्पा को भी जो है ತಂದಿಡುತ್ತಾರೆ। अलग अलग जो है 35 जो है कप्पा नाना किस्म के जो है कप भी उस ट्रे में ले लेकर आती है। अनंतर विद्यार्थिಗಳಿಗೆ बाद में जो है स्टूडेंट्स को यानी शागिर्दों को ಮೇಲಿನಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ। बाद में जो है उस शागिर्दों को ऊपर जैसा बोलते हैं कि पहले काफ़ी डालिए ನೀವೇ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ। सो सिचुएशन आ गया, थर्ड पॉइंट भी आ गया। अब स्वारस्य क्या हाईलाइटेड पॉइंट ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ उनको होए जैसा काफ़ी डालने करको ಎನ್ನುವ ಆಶಯವಲ್ಲದೆ उनको जो होना काफ़ी कितना होना वैसा डालने दे ये वजह नहीं थी, बदली सार ये देखना चाहते थे कि अवर वर्तनी उनकी सोच क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये निरीक्षिसुवा ये देखना था। किसको? शिक्षकरा यानी उस उस्ताद को। तो ये चाणक्य थी, ये जो अखलाक उस उस्ताद में थी कि इनकी बिहेवियर कैसे रहती, इन जा को देखेंगे कैसे कप्पा उठाती, ये चीज़ देखना था। तो इस वजह से ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸು ಅಂತಿದೆ, ये चीज़ को यहाँ पे दिखाता है। तो इसलिए ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುವ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ। यानी इस सेंटेंस में ये दिखाता है कि टीचर ये नहीं देखना चाहते कि उन्हें जा कॉफ़ी डाल लेंगे, बल्कि उन्होंने अब जो कॉफ़ी डाल लेती है उसमें चुनने वाला कप किस किस्म का रहता है ये देखेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न वाई ही हैज़ सेट द स्टूडेंट टू यू ओनली सेलेक्ट द कप्स। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट हमें संदर्भ भी कंप्लीट कर ले, एडिशनल भी हो गए, पूरे 5 संदर्भ वी हैव कवर अप। अब आगे की तरफ जाएंगे। भाषा अभ्यास में जो है फिलप्स ही यू कैन सी 3 फिलप्स ही, तो उसको कुछ इस तरह से दे बिट्ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ फिलप्स। तो ग्रामर्स में इंपॉर्टेंट ग्रामर्स, तो डीप ग्रामर अलग क्लास में ले रूम में, तो वो क्लासेस जाको देखो। तो इंपॉर्टेंट ग्रामर इसमें जो हाईलाइटेड फिलप्स इस तरह के आते हैं वो यहाँ समझा रहा हूँ। बिट्ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು फिल इन द ब्लैंक्स ನೀಡಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆ दिए गए 4 सवाल में उत्तरಗಳಲ್ಲಿ जवाबों में ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ। यानी जवाब दिए गए 4 जवाबों में सही जवाब को चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह बरो। बिट्ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಯ उत्तरಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ, यानी खाली जगहों में 4 सही जवाब दिए उनको सही जवाब चुनकर लिखो। तो वहाँ पे है आंसर मेंशन करें, तो यू ओनली लेट्स ट्राई टू आंसर। क्यों तो हमें सबक करको डिटेली इफ़ यू गो थ्रू यू कैन आंसर दिस पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರರು ತಾವೇ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ। तो हेड मास्टर आप खुद ही जो है काफ़ी बनाने की वजह वाट फर्स्ट आ में फर्स्ट आंसर क्या देखो, ಹೆಂಡತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ बीवी गांव चले गई थी। या फिर दूसरा ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ बीवी जो है गुजर चुकी थी। नंबर 3 तಮ್ಮ काफ़ी रुचि ಇರುತ್ತದೆಂದು यानी उनकी काफ़ी टेस्ट हते करको। नंबर 4 काफ़ी ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಂದು ತೋರಿಸಲು यानी उस्ताद को मुझे भी काफ़ी आता है बनाने करको दिखाने के वजह की। तो क्या है सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके लिखो आंसर। सो द राइट आंसर मैं बताता हूँ यहाँ, होप यू विल आंसर ऑलरेडी। तो आ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, सो सेम आंसर दे आल्सो गिवन। देखो आ में दिस वन ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ विथ आंसर है वहाँ, तो हमें हैंच करको बता रहा हूँ यानी बीवी गुजर गई थी ये वजह थी। अब नंबर 2 खाली जगह बरो में नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स जो कि मल्टीपल आंसर देखो ही उन्होंने। तो क्या है ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು यानी अपने पुराने शागिर्द ओल्ड स्टूडेंट्स हेड मास्टरರ यानी हेड मास्टर के यानी सार के मनेगे बंदದ್ದು, सार के घर आए। सो किस वजह से आए, यानी पुराने शागिर्द जो हेड मास्टर के घर आए किस वजह से, काफ़ी कुड़ियलु काफ़ी पीने,
और एक आ, ये बी सी डी आता नहीं कन्नड़ा में, ऐसे आ ई ऐसा ऑप्शन दिए उन्होंने, समझ में आ रहा है? ए बी सी डी लाइक इंग्लिश यू विल गेट नो ऑप्शन लाइक आ ई ऑप्शंस दे हैव गिवन. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು, ಕಾಫಿ पीने, पाठ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, सबक को पढ़ा लेने, कष्ट ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, अपने दुखों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को बोलने के वास्ते, आरोग्य विचारिसಲು या फिर सार की सेहत के बारे में पूछने के वास्ते. सो 4 जवाब में सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करो. सो द राइट आंसर इज कष्ट ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ई. सी हियर आल्सो दे हैव गिवन कष्ट ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, यानी उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे सार के साथ, बोलेंगे हमारी ज़िंदगी के लाइफ के प्रॉब्लम बोलेंगे, कष्ट ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು आती. तो प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3, गुरुಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ उस्ताद बोले जैसा काफ़ी डैश इद्दंते. उस्ताद बोले जैसा काफ़ी डैश जैसा, यानी काफ़ी को उन्होंने किस चीज़ से कंपेयर करें, किस चीज़ से मिलाप कर को बोल रही. यानी ये जीवन लाइफ, हण मनी पैसा, ई अंतस्सु यानी स्टेटस, ई अधिकार यानी अथॉरिटी पावर बोलती नहीं उसको. तो एक्चुअली उन्होंने कॉफ़ी किससे कंपेयर करती, जीवना लाइफ से कंपेयर करके बोलती हैं. सो उनको नसीहत करने जीवना, यू आर गोइंग टू राइट हियर. सो जीवना इज द राइट आंसर, हियर आल्सो भी है. तो तुम्हें ये आंसर से सेलेक्ट करके विच एवर आई हैव सर्कल दैट यू आर गोइंग टू राइट इन दिस डैशेस. इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो यू नोट डाउन दैट आंसर, और आप सुनकर पास कर भी देख ले सकती कौन सा सही जवाब है, मैं बोल कर हूँ. सो ये हुआ फिलअप्स, होप यू आर ऑल नोटेड. अब नेक्स्ट मेन क्या है उसके तरफ जाएंगे. भाषा अभ्यास, लैंग्वेज एक्टिविटी, जो कि थोड़ा हाईलाइटेड ग्रामर इसमें भी बोल रही. तो ಕೆಳಗಿನ ಸಂಧಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೆಸರು बरेरी, नीचे दिए गए संधि को, यानी मैं संधि को अलग ही क्लास लेकर डिटेल से संधि समझाया हूँ, उसमें तुम्हें विद डेफिनेशन मिसाल के थ्रू समझाया हूँ, उसमें जाकर देखो. तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझा डालता हूँ. ಕೆಳಗಿನ संधि पदಗಳ, नीचे दिए गए संधि वर्ड्स को बीडीसी, उनको एक वर्ड को 2 वर्ड बनाकर संधि ಹೆಸರು बरेरी, उसका संधि का नाम लिखो. तो फर्स्ट वन क्या है, विद्यार्थी को स्टूडेंट. 2 अत्यंत, ज़्यादा. 1-2 को तो 1-2. अत्युत्तम, वेरी गुड कर बोलती नहीं वैसा, अत्युत्तम. ये 4th वन. 5th वन क्या है, मत्तोबा. ऐसे 5 वर्ड दिए हैं, विद्यार्थी, अत्यंत, 1-2, अत्युत्तम, मत्तोबा. एक वर्ड को अब हमें उठा ले क्या करना, संधि बनाना, यानी 2 वर्ड फ्रेम करना, संधि बनाना. तो एक वर्ड दिया हमें 2 वर्ड हमेज बनाना. तुम्हें संधि क्लास में जाकर देखो, ग्रामर क्लास में डिटेली तुम्हें मालूम होता है. नेक्स्ट, सो हियर विद्यार्थी फर्स्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हमें उठा ले रही हैं. देखो ये विद्यार्थी, तो 2 वर्ड बनाती. विद्या प्लस अर्थी हुआ. द्या में कौन सा वोवेल्स है, यहाँ पे आ है, अर्थी में आ है. तो दोनों जब मिलाती आ कनक, आधे वर्णद आ जो है हाईलाइट होता है, इस वजह से सवर्ण दीर्घ संधि आंसर. सेकेंड वन अत्यंता, अगर को देखो सो सी सेम इन सेकेंड वन अत्यंता, उसको 2 वर्ड बना लेना, अति प्लस अंता. अगर को अति प्लस अंता बना ले. यहाँ ती में कौन सा ओएल छुपा है, ई है. आ में है आच है, तो दोनों जब मिलाती क्या होता है, ई आ की जगह दोनों जाकर जो है या आ जाता है. तो या आने की वजह से क्या होता है, वो यण संधि, अति प्लस अंता, अत्यंता, जो कि या करने का काम भी नहीं है, आदेश है. इंस्टेड ऑफ या आने की वजह से वो यण संधि बनता है. 1-2 अगर को दिया, 1 प्लस 2, 1 और 2. देखो 1-2, 1-2 है. 2 में कौन सा है, ऊ. 2 में कौन सा है, स्वरा, यानी वोवेल साउंड ये है. 1 को तो 2 में ऊ छुपा है, ये का तो ये ऑलरेडी है. अब दोनों जब मिलाती 1-2, यानी ये होगा एक पूर्व पद का पहले वर्ड का जो आखिरी लेटर का स्वरा जो था वो लेफ्ट आउट होगा, चलेगा, लोपा होगा. सो इट बिकम्स लोप संधि. तो डिटेल से होना था तुम्हें गो इन द ग्रामर क्लास दैट कंप्लीटली हैव टेकन संधि क्लासेस ओनली. तो संधि क्लासेस में आपको डिटेल से मालूम हो जाएगा. अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम अगर को 2 वर्ड बना ला. अति में ई है, यहाँ पे ऊ है. दोनों जब मिलाती अगेन यहाँ या हाईलाइट होगा, ई ऊ 2 भी चले गए. तो इस वजह से यण संधि आदेशವಾಗಿ ಬಂದರೆ, इंस्टेड ऑफ दिस लेटर्स द या हैज़ बीन केम, सो इट बिकम यण संधि. या उसके बदले में या आ गया, सो इट बिकम्स यण संधि. मत्तोब्बा अगर को है, मत्तु प्लस ओब्बा अगर को 2 वर्ड बना लेना. एक वर्ड देती तुम्हें कैसा संधि फाइंड आउट करना का, तो कभी भी होता 2 वर्ड बना लेना. एक वर्ड को वो भी मीनिंगफुल रहना. पहले वर्ड को पूर्व पदा, सेकेंड वर्ड उत्तर पदा बोलती. बाद में इसे पूर्व पदा में का स्वरा देखना. तू को तो ऊ है, यहाँ वो है, तो उत्तरा पदा में वो है, राइट. तो जब तुम्हें दोनों मिलाती मत्तोब्बा, वो करने का आ गया, तो में वो साउंड है, वो साउंड नहीं है, चलेगा, लेफ्ट और छूट गया, सो इट बिकम्स लोप संधि. इस तरह से संधि बनाती. तो संधि
अभी तुम्हें डिटेल से जाना तो गो इन द ग्रामर क्लास, यू वॉच। मैं कन्नड़ा व्याकरण क्लास जो संधि का क्लास डिटेल से लिया हूँ, जो कन्नड़ा संधि, संस्कृत संधि, उसमें स्वरा संधि, व्यंजना संधि, जितने भी संधि आते हैं डिफरेंट पार्ट्स को जो है ग्रामर में उसमें समझा क्योंकि गो थ्रू विल कम टू नो डिटेली। तो अब अगला मेन यू कैन सी विरुद्धार्थक पदಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ करको देखो है, राइट द ऑपोजिट्स फॉर द गिवन वर्ड्स करको क्या है, इवुಗಳಿಗೆ, इनको, नीचे दिए गए विरुद्धार्थक पद बरेरी, नीचे दिए गए वर्ड्सों को ऑपोजिट वर्ड लिखो, यानी उल्टे अर्थ देने वाले रवा लिखो। हಳೆಯ का तो पुराना, इसका उल्टा लिखना हमें। आसे का तो आस, संतोष का तो हैप्पी खुशी, रुचि का तो टेस्ट, साधारण का तो एक कॉमन सिंपल होता नहीं, उसको बोलते हैं साधारणा। तो इन सबको जो है हमें ऑपोजिट वर्ड लिखना, उसका आंसर तो हमें अब यहाँ डिस्कस करेंगे। विथ आंसर यहाँ है सो हಳೆಯ दिए तो यू कैन सी हियर हಳೆಯ दी, तो हमें क्या लिखना, ಹೊಸ, फर्स्ट वन ಹೊಸ, हಳೆಯ पुराना, ಹೊಸ नया। बाद में आस से देती हैं, आस, निराशे, आस हमारी नहीं पूरी होती तो उसको बोलती निराशे, आस नहीं आस, आस है निराशे, आस होना नहीं आस होना। तो उसी तरह थर्ड वन संतोष हैप्पी, असंतोष हैप्पी नहीं आंसर। तो इधर का जो भी है आंसर जो उल्टे अर्थ, इंटू मार्क डालना, विरुद्ध पद आया तो कभी भी तो उसका उल्टा मीनिंग देने वाला लिखना। संतोष हैप्पी खुशी है, असंतोष खुश नहीं है। रुचि, रुचि दिए तो अरुचि, अरुचि लिखना। रुचि का तो टेस्ट, अरुचि का तो टेस्ट नहीं है, सो मज़ा नहीं है, सो देयर इज़ नो टेस्ट। उसी तरह फिफ्थ वन साधारण, देखो संतोषा भी करे, रुचि भी करे। अब टेक्स्ट बुक में जो है साधारणा कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक यू सी द टेक्स्ट बुक सेम अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी आर सॉल्विंग द आंसर हियर। तो साधारणा अगर कोई है सिंपल तो उसका आंसर क्या लिखनी है, असाधारणा। सिंपल है, सिंपल नहीं है, सो असाधारणा सिंपल नहीं है, समझ में ना। हಳೆಯ दिया तो ಹೊಸ लिखो, आसे दिया तो निराशे, संतोष असंतोष, रुचि अरुचि, साधारण असाधारण, हಳೆಯ पुराना, ಹೊಸ नया, आसे का तो आस, निराशे का तो आस नहीं होना या फिर आस हमारी नहीं पूरी होना, संतोषा खुशी, असंतोषा खुश ना होना, गमगीन होना, रुचि मज़ेदार, अरुचि मज़ा नहीं है, सो साधारण सिंपल कॉमन, असाधारण का तो वो कॉमन नहीं है, सो सिंपल नहीं है, सो कुछ जेन्यून है, सो इस तरह से। सो नेक्स्ट मेन वी आर गोइंग थ्रू द ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ यानी नीचे दिए गए रवाओं को तत्सम तद्भव रूपಗಳನ್ನು बरेरी। नीचे दिए गए रवाओं को हमें तत्सम तद्भव लिखो अगर को देखो। तत्सम तद्भव मतलब यू नो दैट तत्सम का मतलब है क्या है, तद्भव मतलब क्या है, तो ग्रामर में भी समझा करूँ मैं। तो और एक बार बता रहा हूँ, तत् यानी संस्कृत कर को, तत् मतलब है संस्कृत यानी संस्कृत कन्नड़ा में बोलती। समा मतलब क्या है, इक्वल, समा मतलब इक्वल। तद्भव का तो अगेन इसमें दो वर्ड आती, तत् यानी संस्कृत कर को यानी संस्कृता कर को, भवा मतलब केम उसमें से आया हुआ, उसमें से पैदा हुआ अगर को, यानी संस्कृत के बराबर वाला या फिर संस्कृत से आया हुआ जो रूप लेको आया संस्कृत से, यानी संस्कृत के ज़बान से, उस फॉर्म का जो वर्ड जो है हमें लिखना जवाब में। तो ये बोल रहे सुनो, तत्सम तद्भव बरेरी। तो क्या क्या देखो ही, तो एक कस्तूरी देखो हैं, संतोषा, शाले, आसे, इस तरह से देखो। तो उसमें एडिशनल भी है, वो भी तुम्हें बताता हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। सो सेम हियर ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव रूप बरेरी इक्वल टू संस्कृत या केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड लिखो, संस्कृत के बराबर ही आए हुए उस फॉर्म के वर्ड लिखो। तो वर्षा दिए तो तुम्हें सेम रहता है, कुछ लेटर्स चेंज होती हैं और कुछ वर्ड ऐसा रहती हैं कि कंप्लीटली जब वो संस्कृत से आती हैं, जो संस्कृत ज़बान से आती हैं तो चेंज हो जाता है। कुछ में रवा में, कुछ वर्ड में थोड़ा सा हल्का सा बस चेंज आता है। देखो यहाँ वर्षा दिए हैं, वर्षा मतलब ईयर है, उसे तत्सम तद्भव रूप में लिखे तो वरुषा होता है। थोड़ा सा चेंज देखो, वाह भी है, शाह भी है, बट अर्कावत तो गया, यहाँ रू आ गया। सो लिटिल चेंजेस होता है समटाइम, और कुछ बार जो है पूरा वर्ड ही वो चेंज हो जाता है। तो संतोषा का मतलब है खुशी, संतस का मतलब जो है खुशी, हैप्पी। तो संतोषा उसको हमें तत्सम तद्भव फॉर्म में उस रूप में लिखे, वर्ड को उस रकम में लिखे तो संतोषा तंतसा आता है, वर्षा वरुषा हो जाता है। संतोषा दिया तो संतसा, दोनों का मतलब खुशी है, बस उसको तत्सम तद्भव रूप में लिखी। तो इसमें देखो ज़्यादा थोड़ा चेंजेस हुआ है, ता भी चेंज हुआ है, वो तो दीर्घा गया तो ता आया, फिर यहाँ शाह जा को सा आया,
है ना। तो उसी तरह यहाँ थर्ड वर्ड जो देखो इसमें शाले दिए, शाले दिए तो शाला, इसमें थोड़ा हल्का सा बस येत्वा गया, ला में येत्वा गया, ला इड़िया को है, शाले शाला, यानी ये शाले जो है कन्नड़ा वर्ड, उसको तत्सम तद्भव रूप लेंगे शाला। तो दोनों का मतलब है, द टू वर्ड्स मीनिंग आल्सो सेम, स्कूल कर को, दोनों का मतलब है स्कूल कर को। ओके, तो नेक्स्ट आ से कर को दिए तो तुम्हें क्या लिखना, आशा, आ से आशा, दोनों का मतलब है डिज़ायर या तुम्हारी आस जो रहती है उसको बोलते हैं आ से। तो आ से का तो भी वो छे, आशा का तो भी वो छे, तत्सम तद्भव रूपा। सो तत्सम तद्भव ऐसा लिखना। तो वर्षा दी है तुम्हें, वर्षा लिखो, विल गेट 1 मार्क। संतोषा दिए, संतसा लिखो 1 मार्क। शाले दिए तो शाला लिखो 1 मार्क। आशे दिए आशा लिखो। सो ये सब 1 मार्क्स को दे कैन गिव इन MCQ में दे सकती, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे सकती, या फिर अनालॉजी बोलती नहीं, ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದ, तो अनालॉजी करको इंग्लिश में आता तुमना मालूम है फर्स्ट लैंग्वेज में, तो उस तरह से भी दे सकती। सो ये तत्सम तद्भव, अपोजिट वर्ड, ये और BDC बरेरी ज़्यादातर तुमना किस फॉर्म में देती तो एनुअल एग्जाम में तुमने MCQ में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बहु आಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು कहती कन्नड़ा में, MCQ इंग्लिश में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल में दे सकती है तीनों मेन। ओके, अब उसके बाद का मेन क्या है, स्ವಂತ वाक्य। ये तो तुमने एनुअल एग्जाम में देते नहीं, फिर भी अप टू योर टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है, उन्हें टेस्ट गिस्ट में दे सकती हैं या फिर एक्टिविटी में करो कर को दे सकती, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट में होने कर को, बच्चों का लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होने कर को कुछ लैंग्वेज टीचर्स तो देती हैं, लेकिन एनुअल एग्जाम में तो तुम ना पूछते नहीं, नॉट टू वरी, बट टेस्ट के हिसाब से तो तुम्हें प्रिपेयर हो तो अच्छा, क्यों तो अकॉर्डिंग टू टीचर तुम्हारा जबान जो है इंप्रूवमेंट अंदर डेवलप होने, नॉलेज गेन करने को ಸ್ವಂತ वाक्य देती। तो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए रवाओं को ಸ್ವಂತ वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ बरेरी। नीचे दिए गए रवाओं को मेक योर ओन सेंटेंस, यानी आपके खुद के जुमले बनाओ। स्ವಂತ वाक्यಗಳಲ್ಲಿ खुद के जुमले ಬಳಸಿ बरेरी इस्तेमाल करके लिखो। कौन से, नीचे दिए गए रवा। कौन से रवा दिए देखो टेक्स्ट बुक में, संतोषा करको दी, संतोषा का तो हैप्पी, संतोषा का तो हैप्पी। दुर्दैवा, दुर्दैवा का तो बैड लक, बैड लक का तो बदकिस्मती। आस्वादिसु, मजा चखना, टेस्ट करना। अधिकारा, पावर, अथॉरिटी, ये सब बोलती नहीं, उसको बोलती है अधिकारा। तो ये 4 वर्ड देखो ही, संतोषा, दुर्दैवा, आस्वादिसु, अधिकारा। अब एक एक वर्ड उठा ले, तुम्हें क्या करना का, तो उसमें स्ವಂತ वाक्य बनाना, यानी खुद के जो है जबान से जो है कन्नड़ा में जुमले बनाना, यानी मेक योर ओन सेंटेंस। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, संतोषा कर को है, संतोषा उठा लेती तुम, यानी हैप्पी। एज बनाना कर क्या भी नहीं, आपको माना समझ में आया, इफ़ यू नो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस। इसी एक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर तुम ना बता रहा हूँ। ಒಂದು संतोषा, संतोष का तो क्या, हैप्पी, खुशी। ಗೆಳೆಯನು ಬರುತ್ತಿರುವ, यानी दोस्त को जो आ रहा है, दोस्त जो आ रहा है उस चीज़ को देखकर, उन्हें आने की खबर को, सुद्दिಯನ್ನು, दोस्त जो आ रहा है उसकी खबर सुनकर, केली संतोषवाಯಿತು, यानी मेरा दोस्त आ रहा है, ये इस खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली, मेरे बचपन का यार या दोस्त आ रहा है, तो मिलने आ रहा, तो हम ना कैसा फील होता है, विल फील हैप्पी, राइट। तो वो खुशी मिली, तो यहाँ पे वो लिख सकती हैं, ಗೆಳೆಯನು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು। ये हुआ फर्स्ट वन। नेक्स्ट सेकेंड वन में सेंटेंस वर्ड क्या दी, दुर्दैवा कर को देखो, दुर्दैवा बदकिस्मती या बैड लक, तो ऐसा बोलती हूँ। तो इसमें सवाल आंसर क्या बनेगा, ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದುರ್ದೈವವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, यानी वर्ड टू वर्ड इसका समझाना। तो बरुवा कष्टಗಳಿಗೆಲ್ಲ, जो आने वाले मुसीबतें प्रॉब्लम हैं उनको दुर्दैववे, यानी बदकिस्मती, बैड लक की वजह, कारणವೆಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ। सम ऑफ द पीपल्स विल बिलीव दैट ओनली वॉट एवर प्रॉब्लम्स कम्स इन देयर लाइफ की वो बदकिस्मती या बैड लक वजह कर को। तो ये बनाना कर को नहीं, इफ़ यू नो द मीनिंग यू कैन मेक, यू हैव द एबिलिटी, अदर सेंटेंस यू कैन मेक, तो आप बना सकते हो। आस्वादिसो, मज़ा चखो, टेस्ट करो, इस तरह से। ಊಟ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು, यानी खाना या नाश्ता होता है उसको बोलते हैं उपहार। का तो लाइट जो नाश्ता करती नहीं उसको बोलती हैं उपहार। ಊಟ का तो लंच थोड़ा ज़रा दबा के जो कर लेती नहीं वो ಊಟ होता है। तो ಊಟ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು समाधानದಿಂದ, यानी बहुत ही तसल्ली के साथ आस्वादिसಬೇಕು, यानी हमें जो खाना या नाश्ता खाती हैं उसको बहुत तसल्ली के साथ खाना, अच्छे से चबा के खाना, जल्दी जल्दी अर्जेंसी से खाना। यानी आज का नवेडेज वेरी फास्ट डे, तो सभी क्या करते हैं, फास्ट खाते हैं, फास्ट हेल्थ अनहेल्थी हो जाती, फास्ट दुनिया में आती, फास्ट दुनिया से भागले को चले जाती। सो वी हैव टू नॉट टू डू लाइक दैट करको। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अधिकार, पावर, अथॉरिटी करको देखो ही। ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮದ
तलेगेरुत्तदे। कुछ लोगों को क्या होता है, ये अथॉरिटी या पावर मिल गई तो क्या होता है, मदा तलेगेरुत्तदे, उसकी मस्ती जो है दिमाग को चढ़ जाती है। यानी अथॉरिटी पावर आ गया तो उनको पकड़ने नहीं होता, बहुत ही उन्होंने एक अलग लेवल में अपने आप को दिखाती, उस तरह से कर। तो तुम्हें यस लिखना कर को क्या भी नहीं है, दूसरा भी लिख सकते हैं। तो अधिकारा पावर हुआ। तो ये चारों जो है स्ವಂತ वाक्य थे, डिटेल से मैं समझाया हूँ। तो ये टेस्ट में अकॉर्डिंग टू योर टीचर दे सकती हैं। अब लास्ट मीन क्या है, तो लास्ट मीन इस सबक का क्या, ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ पहले दो वर्डों को हिसाब से, यानी पहले दो वर्ड्स को देखो, लुक एट द फर्स्ट टू वर्ड्स, ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ, पहले दो वर्ड्स को उसके हिसाब के तहत उसको देखते हुए संबंध, उसके पहले दो के वर्ड, पहला जो है सवाल है, दूसरा उसका जवाब दी उन्होंने दी, पहला एक सवाल वर्ड देखो ही, उसका एक जवाब का वर्ड भी उन्होंने दी। तो उनको देखते हुए, इसका रिश्ता देखते हुए ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ तीसरे रवा को, तीसरा वर्ड जो है देखो ही, उसका पदक के संबंधिಸಿದ उसके वर्ड के तहत जो है हमें पदवन्नु बरेरी, उस वर्ड के इन दोनों का देखकर जो है हमें टैली कर को क्या करना, थर्ड वर्ड का जो है आंसर लिखना। एनालॉजी सिंपल में तुमने इंग्लिश में देती नहीं, ये देती फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज में भी तुमने क्वेश्चन पेपर में, तो उसी तरह कन्नड़ में भी देती, उसे डिटेल से लिखो। ಇವನು क्या कहतो, ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। शॉर्ट में कहतो अनालॉजी, यानी पहले दो सवाल जवाब को देखो, पहले रवा और दूसरा रवा को, उसका रिश्ते के तहत तुम्हें तीसरा जो वर्ड का रवा देखो, ये सवाल देखो ही, उसका जवाब लिखो। तो फर्स्ट वन कप कर को दी, तो उसका आंसर उन्होंने दी लोटा, ग्लास कर को, ये इंग्लिश में है कप्पू, उसे कन्नड़ा में लोटा बोलती। तो यानी इंग्लिश वर्ड को हमें कन्नड़ा में लिखना। जस्ट यू थिंक अबाउट, कप का तो भी वच्चे, लोटा का तो भी वच्चे, दोनों का मतलब कपिच है, तो ये इंग्लिश वर्ड को कन्नड़ा में दी। तो हेड मास्टर कर को देखो ही, तो हेड मास्टर को क्या लिखना, हमें जल्दी कमेंट करके बताओ क्या लिख सकती है हेड मास्टर को कन्नड़ा में। मुख्योपाध्याय अगर को बोलती, क्या बोलती, मुख्योपाध्याय अगर को बोलती, हेडमास्टर को कन्नड़ा में मुख्योपाध्याय। यू कैन राइट हियर आंसर। तो सेम आंसर यहाँ भी है जो कि सॉल्यूशंस में है, तुम्हें यहाँ वो आंसर लिखना, एनालॉजी में वो इस वर्ड का जो है आंसर लिखना, तो यूल गेट द 1 मार्क्स। एनालॉजी भी तुमने आता है। तो प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 2 में सरामाले कर को है। सरामाले एक जोड़ी नुड़ी, एक राइमिंग वर्ड हुआ, तो बिसी बिसी करने का ग्रामर में क्या आता है अगर को, तो उसे बोलती द्विरुक्ति कर को। तुम्हें ये आगे आने वाला ग्रामर क्लास में ये डिटेल से तुम्हें जानती है द्विरुक्ति का तो क्या वो सभी कर को, बिसी बिसी का तो हॉट हॉट कर को, एक ही वर्ड डबल टाइम रिपीटेड, द्वि मतलब टू, उक्ति मतलब वर्ड बात, एक ही बात 2 बार आ रहा है कर को, बिसी बिसी द्विरुक्ति, सरमाले जोड़ू नुड़ी। तो थर्ड वन मक्कड़ू का तो नामपद नौन को दर्शा रहा है, तो होदरू करने का वर्ड यानी जारी करने का क्या बोलता है, जारी करने का क्या बोलता है, क्रियापद, एक्शन वर्ड को बोलता है, वर्ब, वर्ब को बोलता है, इंग्लिश में वर्ब कर को आता नहीं, एक्शन वर्ड, तो उसको होदरू, क्रियापदा, वर्ब, एक्शन वर्ड, काम को बता रहा है कर को। नेक्स्ट थर्ड में फोर्थ में मत्तोब्बा कर को वर्ड दी, मत्तोब्बा कर को वर्ड 2 वर्ड बना लेना, संधि में कर को, तुम्हें संधि क्लासेस देखो तुमने मालूम होता है, मत्तु प्लस ओब्बा कर को 2 वर्ड बना लेती। तू में वो ओवेल छुपा है, ओब्बा का तो वो में वो ओवेल साउंड आ रहा है, दोनों जब तुम्हें मिला को एक वर्ड संधि पदा बनाती, तू यानी पूर्व पदा का वो छूट जाता है, इस वजह से वो छूट गया तो उसे बोलती लोप संधि। तो आंसर उन्होंने दी मत्तोब्बा का लोप संधि। तो अत्यंता क्या आता है, देखो अति का तो ई है, अंता कर को प्लस अंता, अति प्लस अंता बनाती, ई भी गया आ भी गया, तो या आगे आदेश है, इंस्टेड ऑफ द 2 लेटर 2 ओवेल्स या करने का आदेश है, इंस्टेड ऑफ आया तो उसे बोलती यण संधि। तो ये भी तुमने डिटेल में विथ डेफिनेशन और मिसाल के साथ ग्रामर क्लास में मिलता है। यू गो थ्रू द ग्रामर क्लास आल्सो, व्याकरण क्लासेस करको, व्याकरण पार्ट करको, डिफरेंट पार्ट्स ही, तो उसमें तुम्हें पार्ट वाइज गए तो तुम्हारा ग्रामर भी मिल जाता और डिटेल से है। तो यहाँ हाईलाइटेड बता रहा हूँ। सो जीवनदल्ली का तो सप्तमी विभक्ति है, ये भी है विभक्ति प्रत्यय, ये भी तुमना व्याकरण क्लासेस में मिल जाता है। जीवनदल्ली कर को दिया तो सप्तमी विभक्ति, अल्ली कर को आता तो 7th विभक्ति में आता है। तो रुचि अन्नु का तो कौन सा विभक्ति आता है, तो उसके वास्ते हमें ये आखिरी के हुर्फों को देखना पड़ता है, यानी इन वर्डों के साथ जो एक्स्ट्रा हमें लगाती सफिक्स वर्ड्स, तो उनको सप्त विभक्ति प्रत्यय में फाइंड आउट करते। सो तो अल्ली आया तो वो सप्तमी, अन्नु आया तो कौन सा आता है, तो मैं ये विभक्ति प्रत्यय के तुम्हें ग्रामर में टेबल्स में देख को तुम्हें रिवाइज करे तो एक बार तुम्हें ईजी मालूम है, तो तुम्हें आंसर लिख डालती है द्वितीय में आता है, द्वितीय विभक्ति 2nd पोजीशन में
द्वितीय विभक्ति जो आता वो आता है। सो लाइक दिस ये हुआ यहाँ तक। तो ये सैद्धांतिक व्याकरण जो हमारा समास क्लास में अलग डिटेल से करता हूँ, जो अब तक जो है काफ़ी कप्पू का क्लास यहाँ पे ये कंप्लीट चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो इसके आगे के जो है पोएम क्लास जो है अगली क्लास में और ग्रामर क्लास ये सभी आने वाले क्लासेस में करेंगे।